बाकी सो द टॉपिक जो हम लोग आज लेने जा रहे हैं दैट इज लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स करने से पहले ना लॉगरिथम्स का समझते हैं कि लॉगरिथम्स है क्या। देखिए, हमें बोलता है कि अगर एक नंबर है x ग्रेटर देन 0 और b कोई कांस्टेंट नंबर है और b 1 के बराबर नहीं है, देन हम कहते हैं y इज इक्वल्स टू log of x to the base b if and only if b of y is equals to x, b raised to power y equals to x। ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, फिर आपको ये बात समझ आएगी। लेकिन इसमें जो बात है, हम इसको कहते हैं, इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं लॉगरिथम। लॉग को हम बोलते हैं लॉगरिथम। b जो है, जो मैंने ये लिखा, इसको हम बोलते हैं बेस, और x इज द आर्गुमेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर जैसे आपको पता है कि 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, व्हाट इज 2 रेज टू पावर 3? शाबाश, क्या है? 8। बिल्कुल 8 ही है जी। तो ये जो है, ये हम लोग इसको जब लॉगरिथम की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको कहते हैं कि भाई log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 की क्या पावर लें, 2 की क्या पावर लें कि हमें 8 मिल जाए। कहने का मतलब ये है, यानी ये पावर वाले नंबर्स को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक रिवर्स वे में बोलने की कोशिश करता है। इसको अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ a रेज टू पावर b is equals to c, then this implies that log of c to the base a is equals to b। यानी ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम हमेशा बेस ही कहते हैं। दिस थिंग इज कॉल्ड एज बेस। इसको हम लोग a जो है, यहां पर भी ये बेस होगा और ये log के केस में भी बेस होगा। तो बेस विल ऑलवेज रिमेन बेस, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमने बोला एक तरह से, अगेन आप इस बात को दोबारा से समझते हैं, a की हम क्या पावर लें, a की अगर हम पावर b लेते हैं तो वो हमें वैल्यू देता है c। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, अब इसने बोला कि हम इसको पढ़ कैसे सकते हैं, हम इसको पढ़ते हैं log of x to the base b is read as the logarithm or log base b of x। तो log का बेस जो है वो b है, जो भी इसके फुट में है ये b है, ये बेस है, और किसका log लिया जा रहा है? x का log लिया जा रहा है। अगर हम लोग इसको देखिए, अब इसी ने हमारी बात को वैसे क्या कहता है, अगर हमारे पास b रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू x है, तो ये जो b है ये बेस में चला जाएगा। देखें, ये बेस में चला जाएगा। b log of x to the base b is equals to y। तो b को हम लोग क्या लें, उसकी पावर हम लोग क्या लें, एक तरह से हमारी बात यही आएगी कि हम b की पावर क्या लें, आप देखें, ताकि वो हमें x मिल जाए। यही हम लोगों ने यहाँ भी देखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक और बात करता हूँ, अगर मैं आपसे लेता हूँ 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 100, तो इसको अगर log की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ 100 टू द बेस 10। ठीक है, log ऑफ 100 टू द बेस 10, तो बेस 10 ही रहा। 10 की क्या पावर लेंगे कि वो हमें 100 मिलेगा? तो 10 की पावर 2 लेंगे, अगर आप देखें तो 10 की पावर 2 लेंगे तो वो हमें 100 देगा। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम इसके बीच में ना जो साइन यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं डबल इंप्लाइज। मतलब इस पर्टिकुलर
साइन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया गया होगा तो हम राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं, और अगर राइट हैंड साइड गिवन होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल सकते हैं। इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो हम लोग राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं, और अगर राइट हैंड साइड है तो फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल सकते हैं। राइट, तो ये एक छोटी सी बात है। बिफोर वी गो फर्दर, आपने सबसे पहले काम क्या करना है? आपने सबसे पहले काम मुझे करके ये बताना है कि आप लोग मुझे वारी वारी से आंसर देंगे। नंबर 1, अगर मेरे पास 3⁴ इज इक्वल्स टू 81 है, तो मुझे इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखूंगा? अगर मेरे पास 5⁻³ इज इक्वल्स टू 125 होता है, तो इसको मुझे लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखूंगा? अगर मुझे 7⁻⁴ 2401 है, तो आप मुझे बताएंगे ये इसको लॉग की फॉर्म में लिखने पे मुझे क्या मिलना चाहिए। तो मुझे कौन आप में से ये बताएगा कि लॉग की शेप में इसको कैसे लिख सकता हूँ? अजरा, आप बताओगे मुझे कैसे लॉग की शेप में इसको लिख सकता हूँ? सर log 81 बेस पे आएगा 4। नहीं, बेस पे आएगा सर 3। 3 यस सर। बेस हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। वेरी यस गुड, सर, ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा? नेक्स्ट मुझे बताएगा अनायत, बताएगा मुझे। यस सर। हाँ, ये मुझे बताओगे नेक्स्ट को मुझे कैसे लिखना चाहिए? सर इस पे आएगा log 125, बेस पे आएगा राइट, सर 5 इज वेरी इक्वल गुड, टू। ठीक। आधुनिक, नेक्स्ट वाला बताइए। आधुनिक, आधुनिक मेरी आवाज सुन रहा है? गजनफर, बताएंगे आप? आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके ओके ओके, फाइन। मुकद्दस, प्लीज आप बताइए बेटा। यस सर, 2401 बेस पे आएगा 7 इज इक्वल टू 2401 बेस पे 7 आएगा 7 इक्वल्स टू 4। यस। वेरी गुड। चलिए, अब इसी बात को हम उल्टा लिखेंगे। अब सपोज मेरे पास, अब हमारे पास बात कुछ उल्टी लिखी गई। क्या लिखा गया है? नो, मेरे पास है लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 3। मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए ये मुझे बताएगा। लेट मी सी, और कौन है हमारी क्लास में प्रेजेंट? यस, मुनिंदर, आप बताएंगे बेटा। यस सर। बताइए इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर मुझे इसको चेंज करना है तो व्हाट शुड आई राइट? बोले बोले, आई एम वेटिंग। इसको लिखना चाहिए, देखिए बेस जो है वो बेस में ही रहेगा। तो मैंने अभी आपको ना एक क्या बताया था, एक आपको मैंने एक कि 10 की पावर हम लोग 3 लें तो वो हमें 1000 मिलना चाहिए, यही बात है। तो 10 की पावर हम लोग 3, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 10³ इज इक्वल्स टू, इसका मतलब यही है। ओके, शास्ता, शास्ता बशीर, नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे बेटा। दिस इज log of 7 to 9
टू द बेस 27 इक्वल्स टू 2। तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? शास्ता बशीर, समृत राणा, नासिर हुसैन, रितिश, Yes, sir. बताइए जरा बेटा। Sir, What should I write? 27 is to 2 gives 729. 27 square is equals to 729. That's great. तो आपको ये जो बेसिक चीज है आप लोगों ने ये समझ लिया। क्या समझा आप लोगों ने? ये बात अभी तक क्लियर होगी आप सबको कि यार अगर a रेज टू पावर b इज इक्वल्स टू c है तो इसका मतलब log ऑफ c टू द बेस a इक्वल्स टू b होगा। और आपने दूसरी बात आप लोगों ने क्या सीखी? दूसरी बात आपने सीखी कि अगर log ऑफ, मैं इसको अब उल्टा लिख रहा हूं, x टू द बेस y इज इक्वल्स टू z है। चलिए मैं अब इसको अलग उसमें लिख रहा हूं। तो आपके पास क्या आएगा? y रेज टू पावर z इज इक्वल्स टू x। तो ये बात अभी तक आप सबको क्लियर होगी, राइट? ये बात आप सबको अभी तक क्लियर होगी, एम आई राइट? ये बात सबको क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। Yes, Great. sir. चले अब हम बात करेंगे, अभी जो इसके आगे हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम को जब हम लोग लेके चलते हैं ना तो उसमें कुछ मेन उसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। तो हम उसकी बात करेंगे पहले। ये बड़ा इजी सा चैप्टर है, बस कुछ आपको जो याद रखने वाली बात है या जो आपने ध्यान देना है, ये जो मैं अभी प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूँ ना आपको बस इसी का ही ध्यान देना है। अच्छा अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे बेटा अगर हमारे पास एक हम बात करते हैं नेचुरल लॉग की। नेचुरल लॉग के लिए जो बेस होता है उसको हम ई लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहीं लिखा हो ये, इसका मतलब है नेचुरल लॉग, इस ln(x) का मतलब है नेचुरल लॉग। इसका लिए हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब है दिस इज log ऑफ x टू द बेस e। e इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e अगर कुछ भी नहीं गिवन होगा तो ये नेचुरल लॉग जब भी लिखा जाएगा दिस थिंग इज ऑलवेज हैविंग अ बेस e। अदरवाइज इन जनरल अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं दिया गया, फॉर एग्जांपल log ऑफ 3 दिया गया है सिंपली, तो log ऑफ 3 का मतलब है कि इस नंबर का या इस 3 का जो बेस है वो 10 है। अगर हमारे नंबर्स के साथ कोई बेस गिवन नहीं है, नंबर्स के साथ कोई बेस गिवन नहीं है तो हम उस बेस को क्या लेके चलते हैं? उस बेस को हम लोग 10 लेके चलते हैं। ठीक है, उस बेस को हम लोग 10 लेके चलते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। नाउ अब आपको एक बात बता देता हूँ कि जो लॉगरिथम होता है ना, ये हम यूज क्यों करते हैं? ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए लॉगरिथम का हेल्प लिया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। नंबर 1, log of x plus log of y is equals to log of x into y। देखिए मैंने नीचे बेस नहीं लिखा है, यहाँ पे बेस जो भी होगा वो बेस सबका कॉमन होना चाहिए तभी ये बात बनेगी, अलग अलग बेस पे बात नहीं बनेगी। सो बेस इज कॉमन, मैंने बेस की जगह बी लिख रहा हूँ, मतलब कोई भी बेस मान लीजिए ये, तो बेस को मैं बी लेके चल रहा हूँ। तो बेस का मतलब ये है मेरे बच्चे कि कोई भी कॉमन बेस ही हम लेंगे, यानी इसमें अलग अलग बेस नहीं लेके बात करेंगे। नंबर 2 इज
log of x to the base b minus log of y to the base b is written as log of x upon y to the base b. अगर बेस नहीं गिवन है तो आपने मान के चलना है कि बेस सबका कॉमन है. एंड थर्ड, log of x raised to power y to the base b. ये बेस अलग है, ये x raised to power y है, तो इसको हम लिखते हैं y log x to the base b. बेस b वहीं पे रहेगा, सिर्फ ये y बाहर आ जाएगा. ठीक है, चलिए इन तीनों के लिए पहले मैं एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है log of 2 plus log of 3, this is log of 6, 2 into 3. बेस नहीं लिख रहा क्योंकि बेस मैंने मान लिया कि सबका कॉमन है, तो दिस इज log of 6. फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड है log of 8 minus log of 4. So this is log of 8 upon 4. ये और ये कटेगा, so this is log of 2. 2 plus 3 5 नहीं लिया जाएगा, 8 minus 4 4 नहीं लिया जाएगा. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है. और थर्ड के लिए, सपोज आपके पास है log of 3 raised to power 4. बेस नहीं मैं ले रहा, या बेस ले भी लोगे, सपोज बेस आपने 10 ले लिया, तो ये लिखा जाएगा 4 log 3. बेस वहीं रहेगा 10, बेस को कुछ नहीं हम करेंगे, सिर्फ 4 log 3 बन जाएगा. तो ये प्रॉपर्टीज हैं जिसको यूज हम लोग करेंगे. इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग फर्दर बात करते हैं. एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, देखें, हम लोग बोलते हैं एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. एनीथिंग रेज टू पावर 0, ए की पावर कुछ भी कर लें तो वो हमेशा किसी की भी पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है log of 1 to any base a will always 0. That means, it means, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हम ऐसे कर सकते हैं, log of 1 to the base 10 is 0. log of 1 to the base 5 is 0. मतलब बेस कुछ भी हो जाए, log of 1 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, कुछ भी बेस हो जाए. ठीक है, तो ये आप एग्जांपल्स और ये प्रॉपर्टी पहले नोट करिए, फिर मैं इसके आगे की बात करता हूँ. पहले आप इन प्रॉपर्टीज के ऊपर मुझे जरा ये बताइए, चलिए जी ये देखें, इनकी वैल्यूज आप मुझे जरा निकाल के देंगे. 1 मिनट का टाइम आपको देता हूँ ये.
चलें जरा इसको मुझे सिंप्लीफाई करके दीजिए। log 6 फर्स्ट का log 12 है, वेरी गुड। सेकंड का log 70 है, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी इंटू सी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसमें अगर और भी प्लस होंगे तो वो भी फर्दर मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ 6 yes, log of 18/3 is equals to log of 6. Then log 25 log 125 minus log 25। 5 स्क्वायर क्या होता है, जान के मैंने ऐसे दिया था, 5 स्क्वायर होता है 25। तो ये क्या बन जाएगा, log of 20 125/25 5 ये कटेगा, यस। तो हमारे पास बनेगा फाइनली log of 5। दैट्स ग्रेट। तो इट इज log of 5। शाबाश। ओके 6 बताइए, 5th बताइए। 4 log 7 बेस पे 10। बेस में 10, बेस अगर नहीं दिया होगा तो हम उसको 10 मानेंगे। Yes, अच्छा, अब sir. ये जो 100 है ना, 100 को हम अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। आप देखें कैसे, ये आप सब लोग बड़े ध्यान से सभी लोग देखेंगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log ऑफ 100 को 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 log 10। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखना सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, log ऑफ 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ, इसको ना मुझे प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब प्राइम नंबर्स में हमने इसको तोड़ना है। तो ये आ जाएगा आपके पास log, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सभी लोग देखेंगे बड़े ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 स्क्वायर, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 स्क्वायर इंटू log ऑफ इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस थिंग कैन बी रिटन एज log ऑफ, अब मल्टीप्लीकेशन है तो इनको अलग अलग लिखेंगे, log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 स्क्वायर। तो पहली प्रॉपर्टी यूज की हम लोगों ने, बिल्कुल पहली वाली प्रॉपर्टी, log, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, तो log a इंटू बी इज log a प्लस log b। फिर ये दोनों केसेस में ये पावर्स आ रही हैं ऊपर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 2 प्लस 2 log 5। तो मैं इसको फाइनली इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कि हम लोग इसको जब भी लिखेंगे, जब भी इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी आप सबको? Yes, sir. चलिए और आगे चलेंगे जी। अभी हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक 5वीं प्रॉपर्टी है ये, log ऑफ a to any base is equals to 1। Why so? Because हम लोगों को पता है ना, हम लोगों को पता है a raised to power 1 is equals to a। किसी की भी पावर अगर 1 लेंगे तो वो वही चीज ही बनेगी। तो जब हम इसको log की शेप में लिखेंगे तो आ जाएगा log ऑफ a, इसका a log इसका, और बेस में ये वाला a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे मैं यहाँ पे बात करूं, पुत्र जी यहाँ बात करूं, तो मैं इसको log ऑफ 10 to the base 10 is 1, log ऑफ 5 to the base 5 is 1। मतलब जो भी नंबर यहाँ लिखा और उसका बेस भी अगर सेम होगा तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। फिर एक प्रॉपर्टी मैंने ना अपने से बनाई है, वो है कि अगर log ऑफ 10 की कोई भी पावर ले लेंगे ना तो वो वैल्यू हमारे पास n ही आएगी। क्यों, चलिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ log ऑफ 1000, अब मैंने आपको बताया ना जब हमारे पास बेस गिवन नहीं होता तो हम उसको 10 ही मानते हैं। तो ये आएगा log ऑफ 1000 होता है 10 क्यूब
और इधर बेस 10 ही आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 log 10, और ये बेस 10 ही माना जाएगा। और अभी हमने ऊपर देखा कि log 10 to the base 10 क्या होता है, 1, तो इट इज इक्वल्स टू 3 into 1 इक्वल्स टू 3। तो ये बात आपको आंसर निकालने में हेल्पफुल रहेगी। कभी भी आपके पास इस तरह से कोई बात आएगी, आपने हमेशा उसको n लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब आपसे बात करूं कि यार log ऑफ 10 raised to power 5 क्या होगा, तो आपने बोलना सर इट इज 5, बस। और अगर मैं इस पे आपसे बात करूं कि log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 10 स्क्वायर प्लस log ऑफ 10 क्यूब प्लस log ऑफ 10 raised to power 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो 1 + 2 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। सो 1 + 2 + 3 + 4, माय आंसर इज इक्वल्स टू 10। तो हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज करते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं जी बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये क्वेश्चन जो है ना, अब हमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्चुअल में क्या था। तो हम लोग इसको क्या लेके चलते हैं, हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। बोलता है कि हमें log ऑफ लेट्स से 125 की वैल्यू निकालनी है 5, हमें पूछता है इसकी वैल्यू। ठीक है, यहां देखेंगे अगर इफ यू सी हियर, तो ये आपके पास आएगा log ऑफ 125 टू द बेस 5, इसको हम लोग ले लेंगे खुद से, कोई नाम दे देंगे k, हमने नाम दे दिया k। अब आपको याद होगा हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि हमने देखना है कि 5 की पावर k लेंगे तो ये हमें 125 मिलना चाहिए, ये बात हो रही थी हमारी। तो हम इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे, हम इसको लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 5 raised to power k is equals to 125। नो, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है कि हमने ये वाला बेस और इसका बेस सेम करना है, पर कैसे करना है, इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम लिखेंगे 5 raised to power k is equals to 5 raised to power 3। This implies that k is equals to 3। अब हमने k किसको लिया था, k हमने इसको माना था, इसको इस पूरे को k लिया था हमने कि यार इसकी वैल्यू k है, और उस k की वैल्यू हमें मिल रही है 3, तो माय आंसर इज 3। ठीक है, एक और बात करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो हम लोग एक और बात करते हैं यहाँ पे कि यार log ऑफ, फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया है 729 टू द बेस 3। चलिए इसको वैसे लेंगे, इट इज टेकन एज k। दिस इंप्लाइज दैट, अगेन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि 3 की पावर हम लेंगे k ताकि ये बन जाए 729, फिर ये आएगा 3 raised to power k is equals to 729। This implies that 3 raised to power k is equals to 3 raised to power 6, और this implies that k is equals to 6। अब यहाँ पे जो एक छोटी सी बात जो ध्यान देने वाली है ना, ये चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि यार ये 125 को 5 क्यूब कैसे लिखना है, ये 729 को हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 raised to power 6 है, ये एक छोटा सा चैलेंज है। तो इसके लिए तो थोड़ी पुत्रजी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये याद रखना पड़ेगा जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। कुछ चीजें आपके लिए लिख रहा हूँ। 2 square is 4, 2 cube is 8,
2 raised to power 4 is 16, 2 raised to power 5 is 32, 2 raised to power 6 is 64, 2 raised to power 7 is 128, 2 raised to power 8 is 256, 2 raised to power 9 is 512, 2 raised to power 10 is 1024. ये आगे 2 की पावर्स, इसी तरह से 3 की पावर ले लीजिए, 3 स्क्वायर इज 9, जहां तक हम कंफर्टेबली लर्न कर सकते हैं हमें लर्न कर लेना चाहिए। 3 raised to power 4 is 81, 3 raised to power 5 is 243, 3 raised to power 6 is 729, 3 raised to power 7 is 2187, 3 raised to power 8 is 6561. फिर 5 square is 25, 5 cube is 125, 5 raised to power 4 is 625, 5 raised to power 5 is 5 raised to power 5 is 3125, and 5 raised to power 6 is 15625. और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना भी याद रख लेंगे, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो हम लोगों को वैल्यूज निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आप लोगों ने सीख लिया, चलें एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने देखिए टेबल को, इस टेबल को आप मदद ले सकते हैं इस टेबल की। फॉर एग्जांपल आपसे बोलता है log ऑफ 256 टू द बेस 2। पहले तो आपने इसको लेना है के, फिर हम इसको लिखेंगे 2 raised to power k is equals to 256। बस यहां पे पहुंचने के बाद हमने देखना है कि यार ये 2 raised 256 2 की क्या पावर है। राइट, यहां देखिए, तो ये this implies that 2 raised to power k is equals to 2 raised to power 8. This implies that k is equals to 8. So this is the answer. तो देखिए अगर ये याद है तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको फटाफट से फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, तो चलिए जी आप इन तीनों को जल्दी करें नोट, फिर आगे करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को। अब कई बार हम लोगों को क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है, टू द बेस 0.1 करेंगे हम इसको वैसे ही इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.1 होल रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू 1000। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए ये 0.1 और ये इस साइड पे राइट हैंड साइड पे 1000 है, तो आपने इसको इस तरह से लिखे 1/10 रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू 1000 को भी आप लिखें 10 रेज टू पावर 3। अब ये जो 1/10 है ना, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये आएगा 10 रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जैसे कोई भी चीज जब हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो उसकी पावर -1 हो जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा। तो जब मैं यहाँ से 10 को पावर ऊपर लेके गया न्यूमरेटर में, 10 को ऊपर क्यों लेके गया, ताकि दोनों साइड के बेसिस सेम हो जाए, दोनों साइड के बेस मेरे पास 10 बन जाए। राइट, अब ये जो -1 है ये हमारे पास k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 10 रेज टू पावर
माइनस के इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के इज इक्वल्स टू 3 के इज इक्वल्स टू -3। अभी मैं यहाँ पे आपको ना एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि हम लोगों के पास लॉगरिथम का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, लॉगरिथम का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, लॉगरिथम का वैल्यू 0 हो सकता है, बट लॉगरिथम हम ना तो कभी 0 का ले सकते हैं और ना ही कभी नेगेटिव नंबर्स का ले सकते हैं। लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का लिया जाता है, ठीक है। सो ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हमेशा ध्यान में रखनी है। कोई भी आपसे पूछे, हम लोगों ने यही याद रखना है, वी कैन टेक लॉगरिथम्स only of positive numbers. तो ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। नाउ इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं कि एक और क्वेश्चन हम करेंगे। log of 8 log of 8 नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए log of 100 and to the base 0.01। अगेन इसको आप k ले लीजिए। अब यहाँ पे 0.01 रेज टू पावर k is equals to 100, 1/100 रेज टू पावर k is equals to 100। और इसको मैं सीधा ही लिख दूंगा, बेस मुझे दिख गया, दोनों का सेम है। 100 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर k is equals to 100 एंड यहाँ आ जाएगा 100 रेज टू पावर -k is equals to 100, -k equals to 1, k equals to -1। तो यहां से हम इस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज और आपको बताने वाला हूँ, एक प्रॉपर्टी और है हम लोग जिसको लेके चलेंगे अभी आगे, ताकि आपको मेरी बात पे और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। चले, नाउ द प्रॉपर्टी इज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है। अभी तक हमने 6 प्रॉपर्टीज कर ली, दिस 7th प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है log a to the base b can be written as log a log a upon log b। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं log a to the base b is equals to, दोनों में से कुछ भी, मतलब हम 3 चीज करेंगे। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, माइनस log b to the base a, b to the base a। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log of a to the base b is 1 upon log b to the base a। तो ये हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है।
इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल log 3 to the base 4 लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 3 upon log 4। ये जो बेस है ना, ये सबका कॉमन आज का, दैट मीन्स हम 10 भी बेस लेके चल सकते हैं। हम चाहें, हमारी मर्जी है, अगर हमें क्वेश्चन में जरूरत है तो हम इस बेस को बेस कॉमन रखना है, बेस कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने पीछे 10 लिया, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज बेस 5। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, मैं इस हिसाब से इसको बेस लेके चल सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है जिसको अपने ध्यान में देना है, राइट। चलिए जी, जाते जाते क्वेश्चन और करेंगे। ये जितना भी आज हमने पढ़ा है, आप सबको ये गो थ्रू करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है। तो ये जब तक आप इसको गो थ्रू नहीं करेंगे आज जो भी हमने पढ़ा है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये वीडियो आपने जरूर देखना है, दोबारा से इसको देख के अपनी नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन करनी है, तभी ये आपको फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग इस तरह से, इसको आप ले लीजिए के। अब कई बार क्या होता है, हमें बेस ना डायरेक्टली मिलता है, जैसे log 8, सॉरी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 raised to power k is equals to 8। पीछे जब हमने क्वेश्चन किए थे ना, तो हमें मिल रहा था जैसे 2 raised to power 8 was equals to 256 ऐसे मिल रहा था, या हमें पता लगा कि यार 5 raised to power 4 is 625 ऐसे पता चल रहा था। लेकिन यहाँ पे 4 की कोई भी पावर ले लें वो 8 नहीं बन पाएगा, 4 की कोई भी पावर लेंगे तो वो 8 नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने दोनों के बेसिस सेम कर लेने हैं। जैसे 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर होल रेज टू पावर के, एंड इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3। दिस इज 2 रेज टू पावर 2k, this is 2 raised to power 3, 2k is equals to 3, तो k is equals to 3 upon 2 आ जाएगा। तो this is the answer for us। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। तो आज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी आज हमने पढ़ा, जो भी पढ़ा उसको रिवाइज जरूर करना है, नोटबुक जरूर मेंटेन करनी है। कहीं किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, send me the message in the group so that I can make the things clear to you, very important। Number 2, test on Monday। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आपके साथ ऑलरेडी मैंने बात की हुई है। और ये जो टेस्ट होगा मैं आपको इसका करने का तरीका बता दूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, एक तो टेस्ट आप मेरे सामने बिल्कुल बैठ के देंगे, लाइक आप मेरे सामने वीडियोस ओपन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट आपने किस पे देना है। इट विल बी ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, इट वोंट टेक मच टाइम, बट टेस्ट आप लोग सब मेरे सामने देंगे। जिसने कुछ भी चीटिंग करने की कोशिश की उसके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, और आपका जो टेस्ट होगा वो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी मुझे लाइव दिखती रहेगी कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो बी रेडी फॉर योर टेस्ट, इसको जरूर करिएगा। कल इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग घर पे बैठे पढ़ें, ध्यान दें। टेस्ट इस मंडे को होगा? यस, इस मंडे को है, ऑलरेडी बात हुई है। सर हमारा असाइनमेंट भी